हेलो प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आपके अपने चैनल एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि इसका पिछला वीडियो में हम संख्या के बारे में बता चुके थे, संख्या पद्धति वास्तविक संख्या के नाम से जो पार्ट 1 आया था उसका आज पार्ट 2 है, जिसमें आज हम बताएंगे दशमलव प्रसार के बारे में कि दशमलव प्रसार होता क्या है, उसको कितने भागों में बांट के हम पढ़ते हैं। तो देखिए, बिना समय गवाए हुए चलते हैं। संख्या पद्धति वास्तविक संख्या। देखिए, आज हम सीखने वाले हैं दशमलव प्रसार। लिख देते हैं दशमलव प्रसार। जितना भी दशमलव वाला संख्या है, ठीक है, जितना भी दशमलव वाला संख्या सर इस बॉक्स में भी रखा गया है। दशमलव प्रसार यानी कि पूरा ये बॉक्स में भी रख दिए हैं। उसको जैसे जैसे बांट करके पढ़ेंगे आप लोग, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सबको समझ में आराम से आ जाएगा। दशमलव प्रसार जितना भी दशमलव वाला संख्या है सर इसमें है, ठीक है। इसको हम बांट दिए दो भाग में। दो भाग में बांट दिए। एक का हम दे दिए शांत दशमलव प्रसार। वो हो गया अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। देखिए, अभी तक बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। दशमलव प्रसार को दो भाग में हम बांट दिए। क्या क्या नाम दे दिए? शांत दशमलव और अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। यानी कि दशमलव वाला जितना भी है नंबर, 1 दशमलव कुछ कुछ, 0 पॉइंट कुछ कुछ होता है, इस बॉक्स में है, तो उसमें कुछ शांत रहने वाला है, कुछ अशांत, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। अभी क्या है कहना चाह रहे हैं, शांत अशांत। शांत में वैसा दशमलव प्रसार आएगा, वैसा इसमें भिन्न आने वाला है जिसको हम भागा दे करके आप मतलब शांत कर देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल 5/2। 5/2 को आप भाग दीजिए, 5 को 2 से भाग दीजिए, तो भाग करते करते आप पाइएगा कि 2.5 आएगा 2.5। क्या भाग देने के बाद 5 के बाद और कुछ आएगा? कुछ नहीं। यहीं पे एकदम पक्का पक्की शेष 0 बच जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कट के एकदम शांत हो गया। जैसे नाम से पता चल रहा है शांत दशमलव प्रसार, वैसा दशमलव प्रसार जो एकदम शांत हो गया, उसके बाद अब कोई नंबर आने वाला नहीं। 5/2 को भागा दिए तो 2.5 आया। इसका मतलब अभी आने वाला अंक कुछ नहीं है, एकदम पक्का पक्की कट गया, शेष 0 हो गया। और एग्जाम्पल लीजिए, 9/2, इसका भी आ जाएगा 4.5, ये भी कट गया शांत। ले लीजिए 1/25, तो कितना आ जाएगा? 0.25।
1/25। अब बिना आगे हम बताएंगे कि बिना भागा दिए हुए कैसे पता करेंगे इसको, ठीक है। अब 1/25 है तो 0.04, ठीक है। देखिए हो गया, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, 2500 सॉरी 0.4 सिर्फ होना चाहिए। पच्चीसो सौ, तो फिर तो यहाँ पे यही हो जाएगा। पच्चीसो सौ हो जाएगा, उसके बाद 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, क्या कन्फ्यूजन। अब 1/25 0.04, ठीक है। अब ये तरह का जो नंबर है भागा देने के बाद बिल्कुल एकदम शांत हो गया, देखिए बिल्कुल शांत। इधर होगा जो शांत नहीं होगा, कैसे देखिए एग्जाम्पल। बाईस बटा 7 है, ये कभी शांत नहीं होगा, भागा देख लीजिए 3.144 और कुछ कभी नहीं कटेगा। √5, इसका वर्गमूल निकालिए, दशमलव के बाद नंबर आते जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। 1/3, इसको भागा दीजिएगा 0.333 ऐते रहेगा, ठीक है। इसी तरह का नंबर एग्जाम्पल दे दिए। वैसा दशमलव प्रसार जो भागा देने के बाद, वैसा भिन्न जो भागा देने के बाद एकदम कट जाए, शेष 0 हो जाए, यानी पूरा का पूरा तरह से एकदम शांत हो जाए, उसको शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे। और जो भागा देने के बाद नहीं कटे, ठीक है, दशमलव के बाद में भी कुछ ना कुछ ऐते रहे, उसको अशांत बोलेंगे। टोटल दशमलव प्रसार को शांत में और अशांत में पढ़ें, ठीक है। शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। और इस अशांत दशमलव प्रसार को भी हम 2 भाग में बांटेंगे, इसको 2 भाग में बांटेंगे। देखिए ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार को एक आवर्ती हम लिखेंगे, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती और अनावर्ती, ठीक है। दशमलव प्रसार के 2 भाग में बांटें, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। अशांत जो भागा देने के बाद शेष 0 आ जाए, एकदम पक्का पक्की कट जाए दशमलव में, उसको शांत हो गया। अशांत जो शांत कभी ना हो, दशमलव के बाद में कुछ ना कुछ होते रहे, चाहे रेकरिंग में आ जाए या अनावर्ती रहे। अशांत को 2 भाग में बांटे हैं, आवर्ती और अनावर्ती, ठीक है। आवर्ती को बोलते हैं रेकरिंग, ये है रेकरिंग, ये रेकरिंग वाला सवाल है, रेकरिंग। आई है नन रेकरिंग, ठीक है। आवर्ती अनावर्ती। आवर्ती कहने का क्या मतलब है कि ये भी तो चूँकि अशांत का दोनों अशांत से आया है, आवर्ती भी अनावर्ती भी, यानी ये भी अशांत है, ये भी अशांत है। लेकिन इसको क्या है, इसमें आवर्ती वाला में, रेकरिंग वाला में एक पैटर्न पता चल जाता है हमको, और इसमें कोई पैटर्न पता नहीं चलता है। देखिए कैसे, जैसे 1/3 भागा देंगे हम तो 0.333 ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है। जिसको हम एक लाइन में हम रेकरिंग भी लिख सकते हैं, 0.3 पर रखें। आगे
0.555454 ऐसे ही रहे, तो हम इसको क्या लिख देंगे 0.54 पर रेकरिंग। इधर क्या करते हैं कि इधर देखिए दोनों है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। ये थोड़ा सा हमको मतलब कि माइंड को रिलैक्स कर दिया, क्योंकि एक पैटर्न को फॉलो कर दिया, चूँकि रेकरिंग वाला है। पता चल गया कि हमको इसके बाद एक ही नंबर रिपीट होने वाला है 3 3 3 3 3, 0.3 पर रेकरिंग। यहाँ पे नंबर 54 54 54 यानी कि 54 पर रेकरिंग, यानी बार बार यही दो गो नंबर आएगा, यही दो गो डिजिट आएगा 5 4 5 4, तो 5 4 पर रेकरिंग। मतलब इसमें आवर्ती वाला में हमको पैटर्न पता चल जाता है, रेकरिंग में पैटर्न एक पैटर्न हमको फॉलो हो जाता है, इसके बाद यही नंबर रिपीट होगा। इसमें अनावर्ती वाला में क्या होता है, कुछ भी अता पता नहीं चलता है। ठीक है, जैसे √5 √7 ये सब का जब वर्गमूल आप निकालते हैं, ठीक है, ये जब वर्गमूल आप निकालते हैं तो कभी शांत नहीं होता है। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालिए 2 दशमलव √5 का वर्गमूल 2 दशमलव समथिंग समथिंग कुछ ऐसा ही रहेगा, मतलब कि कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी शांत नहीं होगा। √7 का भी निकालिए, कुछ ना कुछ आना ही है। इसमें हमको पैटर्न फॉलो नहीं रहता है। जैसे देखिए 0.10 100 100 100 140, देखिए ये हो तो रहा है 0.10 1 0 1 00 1 00 1 000 1 40 1 50 1 60, ऐसी करके ही बढ़ते रहेगा। लेकिन क्या आप इसमें रेकरिंग दे सकते हैं? रेकरिंग आपको नहीं दे सकते इसमें तो फिक्स था कि 0.3333 आ रहा है, तो चलो 3 पर रेकरिंग। यहाँ पे आ रहा है 0.54 पर रेकरिंग दे दिए। लेकिन इसमें देखिए कैसा ये अनावर्ती है कि 0.10 100 100 100 140 150, मतलब जीरो के संख्या हमेशा एक तो आ रहा है, लेकिन जीरो की संख्या हर बार बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे 1 0 था, अगला बार 2 0, अगला बार 3 0। रेकरिंग आप दीजिएगा किस पे दीजिएगा रेकरिंग, यानी अनावर्ती में हमको कुछ पैटर्न पता नहीं चलता है यहाँ पे। और दशमलव के बाद प्रत्येक में नया नया नंबर आता है, मतलब हम रेकरिंग इस पर नहीं पकड़ाने वाला है, आवर्ती नहीं होने वाला ही। तो जितना भी अनावर्ती जो होता है दशमलव वाला अनावर्ती संख्याएं होगा, वो सब का सब अपरिमेय संख्या होगा। ये टोटल का टोटल क्या चीज होगा? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसको आप लोग रट लीजिए कि जितना भी अनावर्ती है, अनावर्ती अशांत अनावर्ती, उस सब का सब अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, जितना भी अशांत अनावर्ती है उस सब का सब अपरिमेय संख्या, और जितना का अशांत आवर्ती है, आवर्ती वाला जितना भी संख्या है क्या हो जाता है? ये परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या। ठीक है, ये परिमेय संख्या होता है आपका। यानी जितना भी आज के बाद रेकरिंग वाला आप देखिएगा, ठीक है, 0.333 पर रेकरिंग, मतलब रेकरिंग जहाँ पे आपको संख्या के माथा पर रेकरिंग जना जाए, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो इसको एक बार और फिर से देख लीजिए। दशमलव प्रसार, जितना भी दशमलव वाला जितना भी है नंबर, उसको हम 2 भाग में डिवाइड कर दिए। एक का नाम धर दिए शांत दशमलव प्रसार, दूसरा अशांत। नाम से पता चल रहा है कि कट करके शांत हो जाएगा, भागा देने के बाद शेष 0 आ जाएगा, शांत हो जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण 5/2 भागा दिए तो 2.5 एकदम कट गया पक्का पक्का, ये सब शांत हो गया। अशांत के मतलब है इस शांत होने वाला नंबर नहीं है, इस शांत होने वाला कभी है ये नहीं है, एकदम अशांत रहने वाला, हल्ला करने वाला है, अशांत दशमलव प्रसार। जैसे देखिए 22/7, 22/7 को भागा दे दीजिए, 22/7 को भागा दीजिए, 22 में 7 से भागा दीजिए, कभी भी शांत होने वाला नहीं है। आप थक जाइएगा, अरबों खरबों तक वैज्ञानिक निकाल चुका है। ठीक है, कंप्यूटर से बहुत सारा ट्राई कराया जा चुका है, कभी नहीं कटता है, ना ही कोई रेकरिंग को फॉलो करता है। तो ये हो गया शांत। √5 का वर्गमूल निकालिए, हमेशा कुछ ना कुछ नंबर इतने रहेगा पॉइंट में, 2 दशमलव कुछ 1/300 भागा दीजिए, देखिए शांत हो रहा है, हमेशा कोई ना कोई नंबर इतने आ रहा है, मतलब सॉरी
तीन 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 हर बार, शांत होने का नाम नहीं। यानी अशांत में भी इसका शेषफल कभी जीरो नहीं आने वाला, हमेशा लगता ही रहेगा कुछ ना कुछ। अशांत जितना भी संख्या है उसको दो भाग में बांट के पढ़े हैं, एगो के नाम आवर्ती, एगो के अनावर्ती। आवर्ती को इंग्लिश में रेकरिंग, इसको कह दीजिए नन रेकरिंग, जिस पर रेकरिंग नहीं हो। अशांत जितना भी है, एक रेकरिंग वाला सवाल और एक अनावर्ती वाला सवाल आता है। अशांत नंबर जो दोनों संख्या अशांत है, दोनों में कॉमन होता है कि दोनों अशांत है। आवर्ती और अनावर्ती दोनों अशांत होता है, इसलिए अशांत में दो भाग में बांटे हैं, ये भी अशांत, ये भी अशांत। आवर्ती कहने का मतलब है कि कोई भी भिन्न में हम भाग देते हैं किसी भी नंबर को किसी नंबर से, तो वो भाग देने के बाद दशमलव के बाद कोई पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे देखिए अभी पैटर्न को फॉलो किया, एक में हम 3 से भाग दिए, 1/3 हम लिखे हैं, यानी एक में 3 से भाग दिए हैं तो 0.333 मतलब जितना बार आगे लग रहा है सब बार 3 लग रहा है, तो 3 पर रेकरिंग दे दिए। यानी हमको यहाँ से पता तो चल गया ना कि यहाँ पे एक पैटर्न हो गया, 3 3 3 3 हर बार 3, कोई नया नंबर नहीं आएगा। उसी अगला दशमलव लिखे हैं 0.545454, तो ये तो पता चल गया कि अब कोई नंबर नहीं आने वाला है, 5454 आगे चलते रहेगा, तो 54 पर रेकरिंग, ठीक है, 54 पर रेकरिंग दे दिए। यानी आवर्ती वाला में हमको एक पैटर्न फॉलो हो जाता है, ठीक है। अशांत तो है ये है, लेकिन इसमें हमको पहचानना आसान हो गया कि इस पर रेकरिंग आ गया, ठीक है। और ई अनावर्ती में कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता है, हर बार दशमलव के बाद नया नया नंबर आ रहा है। √5 √7 देखिए, जितना भी अनावर्ती होगा सब अपरिमेय संख्या होगा, और जितना भी आवर्ती होगा रेकरिंग वाला सब परिमेय संख्या होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। रेकरिंग को हम दो तरीक़ा से दर्शा सकते हैं। जैसे देखिए रेकरिंग वाला सवाल है, जैसे 0.55 बार बार रिपीट हो रहा है 5 5 5, तो इसको दूसरा फॉरवर्ड में कैसे लिखेंगे, 0.5 पर रेकरिंग दे दिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। रेकरिंग को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, पहले तो 0.5555 पता चल गया कि बार बार 5 5 आने वाला है, ठीक है। अब हम 5 5 पता चल गया तो क्यों ना हम 0.5 पर रेकरिंग दे दिए। रेकरिंग कहने का मतलब है रेकरिंग माथा पे ऊपर माइनस का चिन्ह नहीं है, किसी भी संख्या पर ऊपर माथा पर अगर माइनस वाला चिन्ह आ गया तो समझिए कि वो रेकरिंग है। और रेकरिंग है इसका मतलब है कि वो संख्या बार बार रिपीट होने वाला है। कितना हम उतना लंबा नहीं लिख करके रेकरिंग चढ़ा दिए। जहाँ भी ऐसे लिखा हुआ है 0.5 पर रेकरिंग, उसका मतलब समझिए कि जो भी नंबर पर रेकरिंग है वही संख्या बार बार रिपीट होने वाला है, बार बार वही संख्या है। तो शॉर्ट में लिख दिए 5 पर रेकरिंग, यानी यहाँ के बाद 5 5 बार जितना भी थक जाओगे ख़त्म नहीं होगा 5। रेकरिंग का और एक तरह से होता है 0.5 पर एगो बूंदा दे दीजिए। रेकरिंग में या तो ऊपर माइनस वाला चिन्ह दे दीजिए, यानी तो ये बूंदा, जो भी संख्या रिपीट हो रहा है 5 रिपीट हो रहा था 5 पर बूंदा, ठीक है। और इधर देखिए, मान लिया जाए कि कोई संख्या ऐसे है 0.6969, देखो इस तरह रिपीट कोई संख्या हो रहा है, यानी आवर्ती वाला संख्या है, अशांत है लेकिन आवर्ती है, परिमेय संख्या है। जितना भी आवर्ती होता है सब परिमेय संख्या होता है, और अनावर्ती होता है वो अपरिमेय संख्या, और दोनों का दोनों क्या है, अशांत है। तो देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे रेकरिंग में, या तो देखिए आपको 6969 पता तो चल गया कि 69 जो है 2 डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो या तो एक ऐसे आप कीजिएगा दोनों पर, क्योंकि दोनों रिपीट हो रहा है 69 ऐसे, या दूसरा तरीका है 0.69 और दोनों संख्या बार बार आ रहा है तो दोनों पर एक को बूंदा दे दीजिए, ठीक है, दोनों पर। ये सब का सब एक ही चीज़ है, रेकरिंग लिखने का तरीका ऐसा रहा है। रेकरिंग के रूप में ऐसे दोनों नंबर है, और या तो दोनों के ऊपर जितना बार जो भी संख्या जो रिपीट हो रहा है दोनों पर ऊपर बूंदा लगा दीजिए, अलग अलग सेपरेट रूप से। ये भी रेकरिंग का निशान है, ये भी रेकरिंग, दोनों रेकरिंगे है। कभी कभी ऐसे लिखा रहेगा तो आपको कन्फ्यूज होगा एग्जाम में, ये क्या है। क्यों ना हम रेकरिंग का दोनों रूप रट लें। एगो माथा पर माइनस चिन्ह, जितना भी नंबर रिपीट होता है दोनों के माथा पर, 2 गो है तो दोनों पर माथा, 3 नंबर है तो तीनों के माथा पर ये माइनस वाला चिन्ह।
और ये बूंदा वाला चिन्ह है, मान लिया कि 2 गो, देखिए अभी देखिए रिपीट हो रहा है 2 गो, तो दोनों के माथा पर बूंदा दिए थी, ठीक है, दोनों के माथा पर बूंदा देती है। अगर कोई नंबर 4 गो डिजिट एक मतलब पैटर्न करके रिपीट होता है, 4 गो डिजिट बार बार, तो चारों पर रेकरिंग देते या चारों पर बूंदा देते अलग अलग। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, फिर आपको बताते हैं कि कैसे हम पता करेंगे किसी भिन्न को कि शांत है कि अशांत है। इसी क्लास में, ये क्लास है जो इस चैप्टर का पार्ट 2 है, इसी क्लास में आज हम बताने वाले हैं शांत और अशांत पता करना। कोई भी भिन्न दिया हुआ है, कैसे पहचानेंगे कुछ शांत है कि अशांत है। इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए प्रिय विद्यार्थी, आपको एग्ज़ाम में 9th क्लास हो या 10th क्लास हो, उसमें एक सवाल पूछा जाता है कि कोई भिन्न दे दिया, उसको पता करना है कि शांत है कि अशांत है, इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है कि अशांत है। कोई भी भिन्न दे देगा इतना बटे इतना, अब बोलेगा इसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत है कि अशांत है। तो देखिए बिना भागा दिए हुए पता करना है, भागा दीजिएगा तो भी पता हो जाएगा, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम मर सकता है। एग्ज़ाम में टाइम का तो अभाव होता है, आप लोग जानते हो। तो बिना भागा दिए हुए हम पता करेंगे कि शांत है कि अशांत है। अगर शांत पता हो गया, अगर शांत वाला फॉलो कर लिया नियम तो शांत, नहीं होगा तो अपने आप अशांत हो जाएगा। अब देखिए टॉपिक का नाम है शांत अशांत पता करना। शांत या अशांत, दशमलव प्रसार पता करना। शांत अशांत दशमलव प्रसार करना, पता करना। कोई भिन्न दे देगा, भिन्न दे देगा और बोलेगा कि इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा कि अशांत होगा। हम जो जितना भी हम वीडियो में पढ़ा रहे हैं, टू द पॉइंट एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ा रहे हैं, जितना भी हम बता रहे हैं सीधे एग्ज़ाम से टैली होने वाला है। सीधे ये पूछता है, ऑब्जेक्टिव में 4-5 नंबर का रहेगा, पक्का है कि रहना ही रहना है। 9th और 10th क्लास में दोनों में, 10th क्लास में तो हर हाल में रहना है बोर्ड एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड बाकी सभी बोर्डों में। शांत अशांत दशमलव प्रसार पता करना। जैसे देखिए कोई भी भिन्न है, उसको पता करना है कि शांत है कि अशांत है। तो क्या करेंगे, उसका डिनोमिनेटर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भिन्न है P/Q, कोई भी भिन्न है P/Q, ठीक है। क्या है, भिन्न है, भिन्न है। तो इसका जो निचला हिस्सा है क्या होगा, हर होगा, हर होगा ना। ये P/Q क्या है, भिन्न दिया हुआ है, और जो निचला हिस्सा है हर है, ऊपर का हिस्सा क्या है, अंश, ठीक है। तो हर को क्या करेंगे, हर वाला हिस्सा को, ये हिस्सा को हम तोड़ेंगे 2m गुने 5n में तोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, कोई भी भिन्न को, किसी भी भिन्न में अंश होगा, ऊपर हर, ऊपर अंश होगा, नीचे हर होगा। तो अंश से हमको कोई मतलब नहीं है, हर का जो है उसका अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे। अगर उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आ गया, या तो 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों आए, ठीक है। देखिए इसको ऐसे लिख देते हैं, इसका हर का जो है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, इसका जो अभाज्य गुणनखंड है किसका, हर का, वो क्या होना चाहिए, 2 के रूप में होना चाहिए या 5 के रूप में होना चाहिए या 2 और 5 दोनों के रूप में होना चाहिए। समझिए यहाँ पे
कोई भी भिन्न दे दिया, पता करना है कि शांत है कि अशांत है। अभी एग्जाम्पल भी लेंगे और क्लियर हो जाएगा। जैसे P/Q को हम भिन्न मान लिए, इसका पूछ रहा है कि दशमलव प्रसार शांत होगा क्या शांत होगा। तो सबसे पहले जो निचला होता है हर डिनोमिनेटर को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टर उसका तोड़ेंगे। अगर उसका प्राइम फैक्टर या तो दो केवल केवल 2 में आ गया तब भी शांत हो जाएगा, केवल केवल 5 में आ गया तब भी शांत हो गया, या दोनों मिक्स करके आए, 2 और 5 दोनों मिक्स करके आए तब ही वो शांत हो जाएगा। 3 कंडीशन, या तो केवल केवल 2 में टूटे, भिन्न का जो है फ्रैक्शन जो है उसका जो निचला डिनोमिनेटर का जो है प्राइम फैक्टर करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर सिर्फ और सिर्फ 2 के पावर में आए तब भी शांत, केवल केवल 5 के पावर में आए तब भी शांत, या दोनों मिक्स करके आए, इसको तोड़ना पर 2 के भी कुछ फैक्टर है या कुछ 5 के भी रूप में आया, 2 गुने 5 के रूप में आया कुछ, तब भी। लेकिन इसके अलावा कोई भी नंबर आ गया तीसरा नंबर तो अशांत हो जाएगा, ठीक है, अशांत हो जाएगा। इसका एगो फार्मूला आपको देखने में मिलेगा एग्जाम में शांत के लिए, 1/2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n। ये किसी भिन्न के दशमलव प्रसार को शांत या अशांत पता करने का फार्मूला है। इसको आप लोग नोट की, सीधे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा 1/2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n, जिसका डिनोमिनेटर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के फैक्टर में टूट गया, 2 या 5 या दोनों, तो समझिए शांत है। ये सीधे टैली कर जाएगा ऑब्जेक्टिव में 1/2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n, ये शांत पता करने का फार्मूला है। अब हम एग्जाम्पल लेंगे तब स्पष्ट होगा। एग्जाम्पल देखिए, चलिए पता कर लेते हैं कि 1/20 इसको दे दिया कि 1/20 को बताइए कि इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो शांत आएगा कि अशांत आएगा। तब बिना भागा हुआ हम नहीं देने वाले हैं, 1/20 भिन्न दे दिया हमको। पता करना कि शांत है कि अशांत। बताइए कुछ ही है कि जो भी है, एक मिनट, हाँ तो थोड़ा सा चल गए थे, दूसरा कुछ आ गया था, फोन आ गया था। देखिए क्या बता रहे थे, शांत अशांत। अभी यहाँ पे हम समझाए हैं, जो चीज़ समझाए हैं यहाँ पे हम क्या समझाए थे कि कोई भिन्न दिया हुआ है P/Q के रूप में, उसको पता करना है कि उसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो उस भिन्न का जो हर है उसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। अगर 2 के पावर में आ जाए तब भी शांत, 5 के पावर में आ जाए तब भी शांत, या 5 और 2 दोनों के मिश्रित रूप में आ जाए, यानी 2 और 5 दोनों, तब भी शांत। 2 केवल 5 या दोनों, तब भी शांत। क्या करते थे, किसी भी भिन्न का जो हर है उसका हम अभाज्य गुणनखंड करना शुरू कर देते। तो इसका भी हम देखेंगे, 1/20 को पता करना है बिना भाग दिए हुए, इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका हर है, उसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो 4×5 = 20, 4 गुने 5 में तोड़ दिए, 4×5 = 20। तो 4 को लिखेंगे 2 पर पावर 2 और गुने 5 पर पावर 1। हम देखिए फाइनल ये टूट गया, इसके आगे नहीं टूटेगा, ठीक है, 4×5 = 20। अब हमको देखना है कि क्या किसी कंडीशन में आया था, यहाँ पे आया था। देखिए, या तो 3 कंडीशन बताएं, या तो केवल जो हर का जो है प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड केवल 2 के रूप में आए, 5 के रूप में आए, या दोनों के रूप में आए। लेकिन आ गया किसके रूप में, दोनों के रूप में, 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 1, यानी ये, तो यह शांत हो जाएगा, तुरंत शांत हो गया ये। यानी इसको भागा देंगे तो शांत हो जाएगा कट करके, दशमलव में आकर के, और पक्का पक्की शेष 0 छोड़ देगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, 8/160। अब देखिए हम 8/160, ठीक है, ये भी भिन्न ले लिए। इसका पूछ रहा कि इसका जो भाग देने के बाद जो दशमलव प्रसार आएगा वो शांत होगा कि अशांत होगा। तो बिना भाग दिए हुए इस फार्मूला को 1/2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n, यानी इसका जो हर का जो प्राइम फैक्टर होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा, वो 2 या 5 या दोनों के रूप में आ जाएगा तो शांत हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी तीसरा नंबर देखने को मिल गया है नीचे इसका अभाज्य गुणनखंड में, तो यह शांत तुरंत हो जाएगा। देखिए अब 8/160 है, तो आगे या तो अभाज्य गुणनखंड तोड़ दीजिए, या नहीं तो उसको सरलतम रूप में ले आते हैं।
सरलतम रूप में मतलब अगर कटता है तो काट दीजिए, अभी सरलतम रूप नहीं है, सरलतम रूप में है कि सिंपलेस्ट फॉर्म, और कटता है तो काट दीजिए। तो सरलतम रूप में ले आते हैं तो 8 दूनी 16 यानी कि फिर 1/20, फिर वही भिन्न आ गया 1/20। देखिए 8 दूनी 16, 8/160 का सरलतम भिन्न हो गया 1/20। ये भी एग्जाम में आ जाएगा। इस भिन्न को सरलतम भिन्न में बदलिए, यानी उसको जितना काटता है काट करके, और देखिए कि अब नहीं कट रहा तो ही हो गया उसका सरलतम भिन्न। ठीक है, अभी इसका सरलतम भिन्न ये हो गया काटने के बाद। ये एग्जाम में पूछता है कि इसका सरलतम भिन्न क्या होगा। इसका मतलब है कि एकदम काटते छाटते रहिए, जब तक काटते छाटते रहिए जब तक कि नहीं कटना, मतलब नहीं कटे। अब जब यही हो, देखिए अब नहीं कट रहा है 1/20, यही सरलतम रूप हो गया। अब इसको बदलेंगे तो फिर ऊपर का वाला रिपीट हो जाएगा क्वेश्चन, 1/2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 1। फिर देखिए 2 और 5 में है तो फिर शांत हो गया। ठीक है, अब कोई एग्जाम्पल और लेते हैं। 9 अब देखिए 9/35। अब इसका दशमलव प्रसार पता करना कि शांत होगा क्या शांत होगा, तब क्या काम करते हैं कि आगे देखते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, सरलतम फॉर्म में है कि नहीं। तो इस सरलतम फॉर्म में पहले से है, यानी अब नहीं कट रहा है। ठीक है, कट रहा है 9/35 नहीं कट रहा है, तो इसका सरलतम फॉर्म ये खुद है। अब इसका सरलतम फॉर्म नहीं होगा। 8/160 का सरलतम फॉर्म, मतलब अगर कटेगा तो हम काट देंगे, अगर सरलतम भिन्न में बदल देंगे उसके बाद हम ये नियम अप्लाई करेंगे। ये पहले से सरलतम रूप में है 9/35, अभी कटेगा नहीं तो सीधे हम नियम अप्लाई करते हैं। नियम क्या था, इसका हर को हम प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। ये कंडीशन को फॉलो करेगा तो शांत है या नहीं तो अशांत है। देखिए तो 35 को हम फॉलो करेंगे। 9/35 को कैसे तोड़ सकते हैं दो भाग में, 7 गुने 5 तोड़ सकते हैं ना, 7×5 = 35। इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं होगा, 7 गुने 5। ठीक है, अब देखिए केवल या तो 2 आना चाहिए, केवल 5 आना चाहिए, या दोनों। इसके अलावा कोई भी कंडीशन है तो अशांत हो जाएगा। तब 5 तो आ गया, लेकिन एक अलावा एगो 7 भी आ गया, ये गड़बड़ा दिया मामला को। 7 आकर के 5 अकेले रहता तो चल सकता था, 2 अकेले रहेगा तो चल सकता है, 2 और 5 एक साथ भी रहेगा तो चल सकता है, लेकिन अगर इसके साथ अगर तीसरा नंबर मिल गया तो जखनी अशांत कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया अशांत। अशांत। उम्मीद करते हैं कि सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। इसको एक बार नोट कर लीजिए, 2-4 को एग्जाम्पल और देकर के समझाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सभी को शांत अशांत कोई भी भिन्न दे देगा एग्जाम में। अब पता करना का रहेगा कि इसका दशमलव प्रसार बताइए शांत है क्या शांत है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी विद्यार्थी सवाल बन जाएगा। ठीक है, अभी हम 3 को एग्जाम्पल लेकर के बताए हैं, और 3-4 को एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप लोग का और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज कर करके। फार्मूला ये नोट कर लीजिएगा, ये पक्का है कि एग्जाम में ऑप्शन में दे दे। ये बताइए कि किसी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होने के लिए कौन सा कंडीशन है, तो ये वाला कंडीशन है 1/2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n। यानी वही है, कहने का मतलब इसका हर है, उसका जो को प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड है, 2 और 5 के रूप में टूटना चाहिए। अब देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4 को एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, इतना में सबको क्लियर हो जाएगा। 12/144, 19/350, 27/360, 21/200। अब देखिए प्रिय विद्यार्थी, ये 4 गो हम भिन्न रखे हैं, 4 क्वेश्चन हम रख दिए हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4। 4 गो एग्जाम्पल हम रखे हैं। ये पता करना है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा कि अशांत होगा, बिना भागा दिए हुए। तो क्या बताए थे कि जो भी भिन्न दिया हुआ है आगे देखेंगे कि उस सरलतम रूप में है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको सरलतम रूप में आगे ले आएंगे।
सरलतम रूप में सीधे ये भी एक अलग सवाल आता है एग्जाम में कि इतना बड़ा किसी भिन्न का सरलतम रूप क्या है। सरलतम रूप का मतलब है कि एकदम कटता है तो काट दीजिए, वहाँ तक ला के छोड़ दीजिए जिसके बाद वो नहीं कटेगा, वही सरलतम हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। क्या देखिए कि क्या इसका सरलता फॉर्म निकल सकता है, निकल सकता है, क्या कि अभी कट रहा है, बोलेगा कि इसका सरलतम रूप में लिखिए। जो भी भिन्न का सरलतम रूप में आ सकता है तो उसको आगे हम लाएंगे, इसको हम सरलतम रूप में लाएंगे, यानी कट रहा है ताकि काट देंगे। तो बराबर है 44 से 1/12, 1/12। अब यहाँ के बाद अप्लाई करेंगे, ठीक है, इस सबको बाद में देखेंगे, आगे इसको देखेंगे। इसका सरलतम रूप में यानी कोई भी भिन्न है, उसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत पता करने से सबसे पहले इसको हम सरलतम रूप में ले आएंगे, यानी कटता है तो काट करके, नहीं कटता है तो नियम अप्लाई कर देंगे। देखिए कट रहा था, इसका सरलतम रूप ये है 1/12। अब इस पर नियम अप्लाई करेंगे, इस पर तो क्या करते थे नियम में कि जो भिन्न का जो हर होता था, डिनोमिनेटर यानी निचला हिस्सा, ये हर, उसको हम प्राइम फैक्टर तोड़ते थे, अभाज्य गुणनखंड करते थे। अगर इसका अभाज्य गुणनखंड 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों आ जाए तो शांत हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी तीसरा नंबर देखने को मिलेगा तो अशांत हो जाएगा। देखिए 1/12 को कैसे तोड़ेंगे, 3 चौ 12 हो गया, यानी 1/3 और 2/2। क्या इसका जो है 1/12 का जो प्राइम फैक्टर हम तोड़े इसका हर का, तो क्या केवल 2 में है, नहीं है, केवल 5 में है, नहीं है, 2 और 5 दोनों में है, नहीं है, मतलब कि एक तीसरा नंबर आ गया जो गड़बड़ा दिया, नहीं तो ये पक्का है कि शांत हो जाता। शांत होने के लिए या तो केवल 2 चाहिए, केवल 5 चाहिए, या दोनों चाहिए, 2 और 5 दोनों। इसके अलावा कोई भी तीसरा नंबर दिखेगा तो सीधे शांत हो जाएगा। देखिए 2 तो आया है, लेकिन इसके अलावा एक तीसरा नंबर आ गया 3, तो सीधे ही शांत हो गया। सीधे ऐसी पता करना आप लोगों को। अब इसका देखेंगे 19/350। देखिए 19/350, जिनको समझ में आ गया है वीडियो पॉज कीजिए और अपने से बनाइए, उसके बाद आंसर मिलाइएगा कि आपका सही जाता है कि गलती जाता है। वीडियो पॉज करके जिनको समझ में आ गया है तीनों को वीडियो पॉज करके बना लीजिए, और फिर वीडियो ऑन करके देख लीजिएगा कि मेरा सही गया या गलत गया। अब देखिए 19/50, तो सबसे पहले इसको सरलतम फॉर्म में बदलेंगे। अगर पहले से है सरलतम फॉर्म में तो ठीक है, नहीं तो बदलेंगे। 19/350 कट रहा है कि नहीं देख लेंगे। 5 3 8 9 1 10, नहीं कट रहा है, सरलतम फॉर्म में है, अभी कटे उठेगा नहीं। 19/350 पहले से ही सरलतम फॉर्म में है, अब कटे उठेगा नहीं। कटता तब हम काट के यहाँ पे लाए थे, कि नहीं कट रहा है तो सीधे इस पर अप्लाई करेंगे हर पर इसका अभाज्य गुणनखंड। तो 19/350 का प्राइम फैक्टर करेंगे, तब 35 × 10, सीधे ऐसे कीजिए। जिनको दिक्कत होता है आगे मोटा मोटी 35 × 10 लिख दिया, 350 हो गया। और फिर हम लिखते हैं 19/7 × 35, 7 × 5, 35 को लिख दिए 7 × 5, इसको लिखें 2 × 5, 10 को। अब एक में सबको मिला देंगे। 19/7 एक बार है, 2 है एक बार, अब 5 है कितना बार, 2 बार, तो 5 का स्क्वायर कर दिए। देखिए 7 एक बार, 5 है जो 2 बार, और 2 है जो एक बार। अब आप लोग बताइए कि इसका जो हम डिनोमिनेटर का है, हर का जो हम अभाज्य गुणनखंड किए, क्या 2 में है या केवल 5 में है या दोनों में है। देखिए इसके अलावा एक तीसरा नंबर आ गया 7 में। अगर इस 7 नहीं होता, 2 और 5 केवल रहता तो शांत हो जाता, लेकिन एक तीसरा नंबर 7 आ गया है, 2 और 5 के अलावा एक 7 आ गया है, तो ये मामला गड़बड़ा दिया। अब गड़बड़ा दिया तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, इसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल देंगे, सरलतम रूप में काट लेंगे। तो कट रहा है सरलतम रूप में, कट रहा है क्या चीज़, 9 × 27 और 9 × 36, 9 × 27 और 9 × 36। ठीक है, अब इसके बाद ये सरलतम रूप इसका आ गया 3/40। सरलतम रूप 27/360 का सरलतम रूप कितना आ गया, 9 × 27 और 9 × 36।
यानी 3/40 का सरलतम रूप आ गया। इसका क्यों नहीं आया? क्योंकि पहले से सरलतम रूप में था, नहीं कट रहा था, तो इसी पे अप्लाई कर दिए। ये कट रहा था, काट करके इस पे अप्लाई करेंगे 3/40 पे, यानी किसको हमको फैक्टर करना है? 40 का। 8/40 होता है, तो 8 को लिखेंगे 2⁻³ और 5 को लिखेंगे कितना? 5। 8/40 तो 8 हो गया, 5 हो गया। तो क्या इसका जो है 3/40 का इस फ्रैक्शन का सरलतम भिन्न का जब हम इसको हर का जब हम प्राइम फैक्टर निकाले, तो क्या नियम को फॉलो किया शांत वाला? हाँ, फॉलो कर गया। फॉलो कैसे कर गया? या तो बताए थे कि केवल 2 रहे, या केवल 5 रहे, या दोनों आ जाए, 2 और 5 दोनों मिक्स करके आ जाए, तब भी क्या 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर देखने को मिल रहा है? नहीं। बस ये नियम हो जाएगा शांत वाला नियम। इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो शांत हो जाएगा। अब देखिए लास्ट सवाल, इसको हम सरलतम रूप में बदलेंगे, अगर है तब ठीक है। देखेंगे 3 नहीं कट रहा है, तो ये पहले से सरलतम रूप में है, तो इसका हम हर का अभाज्य गुणनखंड करना शुरू करेंगे। देखिए तो 50 × 200 ऐसे तो कर सकते हैं, 50 × 200 कर लिए। अभी 50 को हम 25 दूनी 50 करेंगे, 25 दूनी 50। अब पहले से 4 था, अब एक लाइन में सीधे लिखेंगे। देखिए 50 को हम 25 दूनी 50 और 4 पहले से, 25 से 2 5 निकलेगा, तो 5 का स्क्वायर कर दिए। ये 4 पहले से, तो 4 में कितना 2 होता है? 2 को 2 होता है, और एगो पहले से, यानी कि टोटल 3 को 3 होगा। सॉरी, यहाँ पे एक 2, ऐसे 2 को निकलेगा, तो 2 1 3 को, यानी 3 को 2 होगा। 5/2, 2/3। क्या इसके डिनोमिनेटर में जो अभाज्य गुणनखंड किए 2 और 5 के अलावा कोई अन्य नंबर देखने को मिल रहा है? नहीं, तो शांत हो गया, शांत हो गया। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को शांत अशांत पता करने के लिए आ गया होगा। एग्जाम में सीधे सवाल इससे आता है, सीधे ऑब्जेक्टिव में आता है, 10th क्लास में, 9th क्लास में, तो इसको ज़रूर समझ लें। फार्मूला क्या रहेगा? 1/2n गुने 5/n, यही है शांत वाला, टर्मिनेट। शांत अगर इस रूप में आ गया डिनोमिनेटर का अभाज्य गुणनखंड, तो समझिए शांत है। तो सबसे पहले भिन्न को सरलतम रूप में लावेंगे, उसके बाद नियम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा सभी को। 4-5 को हम भिन्न दे देते हैं, उसका दशमलव प्रसार आप लोग होमवर्क में नोट कर लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिएगा आप लोग। हम जो 4-5 को देने वाले हैं अभी, उसका सोल्व करके इसी में कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, किनका आंसर आ गया है। ट्राई आप लोग कीजिए। पहला दे दिए 25/600, इसका बताइए शांत होगा क्या? शांत। 29/397, इसका बताइए शांत होगा क्या? शांत होगा। 26/669, इसका बताइए शांत होगा कि? 3 गो सवाल आप लोग का दे दिए, जो पता करना है कि शांत है या अशांत है। उम्मीद करते हैं कि सभी से बन जाएगा। सबसे पहले इसको सरलतम रूप में लिख लेंगे, उसके बाद हर को जो नियम फॉलो करते आ रहे हैं उसको फॉलो करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं। ये पार्ट 2 है। अगला जो पार्ट 3 आने वाला है इस चैप्टर पर, वीडियो पार्ट 3, उसमें आगे वाला हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।